हेलो मेरे जनता जनार्दन, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर 1 को कवर कर दिया हूँ, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। आज मैं शुरू करूँगा चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होती क्या है? तो वीडियो को शुरू करें। ठीक है। नोमियल, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक पॉली पॉली और दूसरा नोमियल। पोली का अर्थ क्या होता है? पोली का मतलब हिंदी में क्या है? बहु, मतलब बहुत से। ठीक। और नोमियल पद, बहुत से पद जो मतलब क्या हो, जिनमें क्या हो, बहुत से पद मिलकर क्या बनाती हैं? एक पॉलिनोमियल बनाती हैं। ठीक। अब पॉलिनोमियल में क्या करेंगे? हिंदी में इसे बहुपद बोलते हैं। बहुपद, बहुपद। अब देखिएगा, एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। मान ले रहा हूं कोई एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में जनरल टर्म क्या है? ए एन एक्स टू द पावर एन, फिर ए एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, प्लस एक्स टू द पावर, सॉरी, ए एन माइनस टू, एक्स टू द पावर एन माइनस टू, प्लस डॉट डॉट, प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन, प्लस ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो। ठीक। आप कहोगे कि ये कैसे याद होगा? मैं याद करा दे दूंगा, आप याद इसे कर लीजिएगा। ठीक ना? ये क्या है? एक पॉलिनोमियल्स के टर्म्स हैं, ये जनरल टर्म्स हैं। ठीक ना? इसमें देखिएगा कि अब कैसे याद करना है। ये आप पूछेंगे कि कैसे आया है, आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है आपके लिए। ये आप कुछ कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे ये टर्म, इसे कैसे याद करोगे? यहाँ देखिए, ये n है, एक्स टू द पावर n है। ठीक। n में से आप क्या कीजिएगा कि आगे वाली जो भी टर्म आती जाएंगी उन्हें क्या कीजिएगा कि एक एक घटाते चले जाइएगा। देखिए इसमें ये वन घटाया है, n में से वन घटाए हैं, n माइनस वन, एक्स टू द पावर n माइनस वन। ऐसे ही इसमें से आप वन घटाओगे। ठीक ना? यहाँ पे अगली टर्म के लिए देखिए टू हो गया ना, वन घटाओगे, इसमें से वन घटाओगे तो टू हो जाएगा, होगा ना? उसके बाद देखिए यहाँ पर वन वन आया, अंत में वन वन आया। अब इसमें से क्या करोगे? अगर वन घटाओगे तो ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो। समझ में आया? बस और कुछ नहीं है, इसे याद कर लीजिएगा। अब वेयर, देखिएगा, वेयर एन इज इक्वल टू एन, नेचुरल नंबर। जहाँ एन क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए, कोई भी एनी नेचुरल नंबर। ठीक ना? नेचुरल नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये होनी चाहिए। समझ में आया? अब बट ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं होनी चाहिए। ठीक ना? लेकिन इतना का मान एक जीरो नहीं होनी चाहिए। देखिए ये है। ठीक। अब हम चलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि पावर ऑफ एक्स इज अ होल नंबर, होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए हमको? एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? एक्स का एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। एक्स की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल से देखिएगा। जैसे मैं मान लगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। देखिए यहाँ पे और देखिएगा यहाँ पर इन वन वेरिएबल,
इन वन वेरिएबल इन वन वेरिएबल, ठीक ना। देखिएगा पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, यक्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए, किसमें, वन वेरिएबल्स में, मतलब कि वेरिएबल्स होने चाहिए। वेरिएबल्स कौन सी होती हैं, देखिए यहाँ पर इसमें वेरिएबल्स कौन है, वेरिएबल्स यक्स को क्या कहेंगे, जहां जहां यक्स होगा या वाई होगा, जिनके क्या हो, जिनका जो मान हो वो मालूम ना हो हमको, जिनका मान हमको क्या हो कि एक से अधिक हो, जिनका एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। देखिए ये वेरिएबल्स क्या है, यक्स है, वेरिएबल वेरिएबल यक्स को वेरिएबल्स कहते हैं। फिर कांस्टेंट जो 2 1 ये सब क्या है, ये देखिए यहाँ पे 3, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। फिर 3 को क्या कहेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आया बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यक्स वेरिएबल्स की पावर क्या है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स की पावर क्या है, 2 है, 2 होल नंबर्स है कि नहीं, है ना, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल्स है। एक्स की पावर 1 है, पॉलिनोमियल्स है ना। तो अब देखिएगा, अब जैसे एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स बटा के 2। अब बताइए इसमें कि ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, बताइएगा, ये पॉलिनोमियल्स है, नहीं है भाई, पॉलिनोमियल्स नहीं है। हाँ है नहीं, पॉलिनोमियल्स नहीं है, नो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्यों नहीं है, देखिएगा, इसे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक्स टू द पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं। ये एक्स को क्या करूंगा, लेकर चला जाऊंगा ऊपर, एक्सपोनेंट रूल में पढ़ा था, एक्सपोनेंट रूल में पढ़ाया था, बताया था मैंने कि इसमें क्या करोगे, एक्स को जब ऊपर लेकर जाओगे उसकी पावर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। आप देखिए ये होल नंबर है, नहीं है भाई, यहाँ पे तो होल नंबर है कि एक्स की पावर 1 है, ठीक, ये तो होल नंबर है, लेकिन ये नेगेटिव वाली, अब एक्स की पावर क्या है, वेरिएबल्स की पावर क्या है, -1 है, -1 एक होल नंबर नहीं होती है, ठीक ना, इसलिए क्या है कि पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर हेयर हेयर सेकेंड टर्म हेयर सेकेंड टर्म क्या है, इज नॉट अ होल नंबर, ठीक ना। ये क्या है कि सेकेंड टर्म जो है ये वाला ये क्या है, एक्स टू दी पावर -1 है, समझ में आया। तो अब देखिएगा कि अब क्या करेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं, ये तो एग्जाम्पल बताए हैं पॉलिनोमियल्स कैसी होती हैं, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ है, यहाँ क्या करोगे, देखिए एन -1 n-2 a 0 क्या है, इनको क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आर द कोएफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट है, ये किसका कोफिशिएंट है भाई, देखिएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यक्स है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, जो आगे वाली नंबर्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, कोफिशिएंट कहलाएंगी, वेरिएबल्स के आगे वाली जो नंबर्स होंगी वो क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे। इसके पास इसके वाला देखिए, ये कोफिशिएंट है, ये मतलब किसके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n -1, एक्स टू द पावर n-2, एक्स टू द पावर 0, ठीक ना, समझ में आया। ये क्या है,
इनके क्या है, ये कोफिशिएंट है, ठीक ना। एंड एंड ए एन एक्स ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ठीक। फिर ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो। तो इतना को क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, ये टर्म है पॉलिनोमियल्स के। देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स हुई हुई ना। अब इसके ये क्या है, ये इतना इतना ये सब क्या है, टर्म है, ठीक ना। ये टर्म को मिलाकर ही ना बनाया गया है, क्या पॉलिनोमियल्स बनाया गया है, ठीक ना। तो ये क्या है, इन्हें क्या कहोगे, और टर्म टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया बात, बात समझ में आई। और उसके बाद ये देखिएगा, ये क्या हो गया, इसे मान लो फर्स्ट, पॉलिनोमियल में फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड। सेकंड क्या है कि ए ए एन एक्स टू द पावर एन इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट and an and its an क्या होगा, an x x टू द पावर n का क्या है एक, ये सॉरी ये क्या है, an x टू द पावर n, ये क्या है, लीडिंग टर्म है, ठीक ना। लीडिंग टर्म है, ये वाई टर्म है ना, ये टर्म है ना, ये टर्म है, ये क्या है, लीडिंग टर्म, ये लीडिंग टर्म है। एंड इट्स an क्या है, इज अ कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, कॉफी पी आई लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक ना। समझ में आया बात। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये क्या है, एक लीडिंग टर्म है। देखिए ये वाला, ये लीडिंग टर्म है, ये वाला लीडिंग टर्म है किसका, पोलिनोमियल्स का। ये क्या है, एक लीडिंग टर्म है, इसे लीडिंग टर्म बोलेंगे। तो ये लीडिंग टर्म है, ये लीडिंग टर्म, ठीक ना। जो भी भाई देखिए यहाँ पे जो टर्म है ना, यही लीडिंग टर्म है, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसके जो ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की जो आगे वाली ए एन है, ये क्या है, इसकी क्या है, वेरिएबल्स की क्या है, ये कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक ना। एंड इट्स ए एन इज अ लीडिंग कोफिशिएंट। समझ में आया। तो क्या है, ये लीडिंग कोफिशिएंट हुआ। अब उसके बाद आगे हम चलेंगे, तो कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, उसके बाद आप चलेंगे आगे कि पॉलिनोमियल कितनी प्रकार की होती हैं, किन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल्स में। तो इसे मिटा दें, मिटा दें। अब देखिएगा भाई, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। ये देखिए 3x² प्लस x प्लस 5, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स है। अब बताइएगा
ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है? अरे भाई नहीं है भाई, गुरु नहीं है पॉलिनोमियल्स, नो पॉलिनोमियल्स। आप कहोगे अच्छा क्यों नहीं है? भाई रुक जाओ एक मिनट, ये देखिए मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल्स क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पॉलिनोमियल्स में उससे कुछ मतलब नहीं है। कांस्टेंट की पावर क्या लिख दोगे, ये भाई अंडर रूट में 3 था ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जब अंडर रूट क्या था 3, तो ये 1/2 हो जाएगा। प्लस ये देखो स्क्वायर रूट में एक्स है ना, तो इसको भी क्या लिख सकते हो 1/2, 1/2। देखो डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर में जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 0.5। ये क्या होल नंबर है, होल नंबर है ये? नहीं है, नहीं है भाई, होल नंबर्स नहीं है, इसलिए क्या है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक ना, पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब बताओ ये 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 सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब बताइए यहाँ पे -5 है, यहाँ पे देखिएगा -5 है। इन दोनों को जल्दी बताइए, इन दोनों को क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं? शुरू करें, बताएं हम। आप कहोगे कि ये तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स में क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, यहाँ तो वेरिएबल्स है ही नहीं, यहाँ पे देखो कांस्टेंट है। भाई गलती कभी मत कीजिएगा ऐसा, ये क्या है, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। क्यों है, अभी दिखा रहा हूँ, देखिए ये 2 है, 2 को क्या लिख सकते हो, 2x⁻0। देखो कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर्स की पावर अगर क्या हो, शून्य हो, जीरो हो, वो क्या कहलाए, उसकी उसका क्या होगा पहले, वही आएगा। कोई भी नंबर्स हो, 1000 या लाख या करोड़, कोई भी कुछ भी हो, उसका पावर अगर जीरो आ गया क्या हो जाएगी वो नंबर, 1, 1 की इक्वल हो जाएगी, ठीक ना। एक्सपोनेंट रूल में बताया था भाई, एक्सपोनेंट रूल में बताया था, तो x की पावर क्या है, जीरो, तो ये क्या हो गया 1 हो जाएगा सीधा, 1 का मतलब 2। देखो तो क्या है, पॉलिनोमियल्स है भाई, पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये भी तो एक वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स है तो ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। इसे भी तो ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, इसका मतलब क्या होगा, वही होगा ना भाई, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। समझ में आई बात, समझ में आई? अब उसके बाद चलेंगे कि पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को बस पॉलिनोमियल्स के अलग अलग नाम दे दिए गए हैं उनके टर्म के अनुसार, उनके टर्म के अनुसार। देखिए मिटा दे इसे, आप देखिएगा। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कि कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ना हो वेरिएबल्स हैं, पर वो दिखाई नहीं देती। देखिए यहाँ पे देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कौन सी होती है भाई, कांस्टेंट का मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है। अब मैंने बताया था कि कांस्टेंट कौन कौन सी होती है, नंबर्स वाली संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है। भाई देखिए जैसे में 2, -7, -1, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। इसमें क्या है, वेरिएबल्स तो अदर वेरिएबल्स के साथ तो नहीं ना आ रही है, लेकिन इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल। अब भाई वेरिएबल्स आएगी नहीं तो पॉलिनोमियल तो होगी नहीं, केवल कांस्टेंट तो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, मैंने बताया था ना कि x क्या होता है, x⁻0 होता है, ठीक ना। यहाँ पे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स 1 ही हो जाएगा ना, इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा ना, तो वही, तो क्या आ गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो गए, ठीक ना। जैसे में देखिए यहाँ पे 5x² + x + 3, ये देखिए ये एक पॉलिनोमियल्स है, मान ले रहा हूँ पॉलिनोमियल्स px, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। जब ये पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स तो है,
पॉलिनोमियल्स में ये क्या है, कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। समझ में आई बात। अब उसके बाद देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स अगर क्या हो जाए, क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स अगर जीरो हो जाए तो उन्हीं को बस क्या नाम रख दिया गया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को क्या रख दिया गया है, एक देखो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं भाई, जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या हो जाए, एक जीरो हो जाए, ठीक ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या हो जाए, एक जीरो हो जाए, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आई बात, बात समझ में आ गई यहाँ पे। कैसे भाई, देखिए ना, ये देखिए जीरो, जीरो क्या है, एग्जाम्पल से देखिएगा, मैं एक एक लाइन समझाते चला जा रहा हूँ, आप समझते चले जाइएगा। देखिए ये जीरो क्या है भाई, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसके इसमें क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना इसे, एक वेरिएबल्स तो ऐड हो गया ना इसमें, वेरिएबल तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल तो हुई, पॉलिनोमियल्स में ये देखो जीरो है कोफिशिएंट, वेरिएबल्स की कोफिशिएंट क्या है, ये जीरो है। जीरो क्या होगा, जीरो में जब वन का गुणा करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। समझ में आई, जब भी कोई ऐसा होगा तो क्या होगी, जो जीरो पॉलिनोमियल होगी। तो इसका एग्जांपल देखो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो देखो इसका मान ही क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कि नहीं, ये भाई कोई भी वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स की पावर अगर वन टू कोई कुछ भी हो, अगर जीरो का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर्स में, तो क्या हो जाती है, जीरो आ जाती है, ओवरऑल जीरो आ जाते हैं। बात समझ में आई, तो ये क्या हो गई, एक जीरो पॉलिनोमियल हो गई। ठीक, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि अब यहाँ पे देखिएगा, अब मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल्स होती क्या है, मोनिक मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल, बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, a single variable in which a leading coefficient इन ब्रैकेट्स में नॉन जीरो कोफिशिएंट, नॉन जीरो कोफिशिएंट ऑफ ऑफ द टर्म ऑफ द टर्म हाईएस्ट डिग्री। ठीक, हाईएस्ट डिग्री इज वन। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, मोनिक पॉलिनोमियल्स होती क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल्स और सिंगल वेरिएबल्स इन विच और लीडिंग कोफिशिएंट जो क्या हो, नॉन जीरो कोफिशिएंट ऑफ टर्म, कोई भी टर्म हो उनका क्या हो, कोफिशिएंट जो क्या हो, नॉन जीरो हो, जिनके किनके, कौन सा टर्म, जिनका वेरिएबल्स क्या हो, एक हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री का हो। बात समझ में, जैसे एग्जांपल से देखिएगा, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको।
यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिएगा x² प्लस x प्लस 3, ये देखिए ये पहला, दूसरा, x³ प्लस x² 2x² प्लस 3x माइनस 5, ये क्या है, यहाँ पे देखिएगा दिया है कि हाईएस्ट डिग्री किसके हो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो, ये तो जीरो तो नहीं ना है, नॉन जीरो, इनके कोफिशिएंट जीरो नहीं है भाई, यहाँ पे देखो जीरो तो नहीं ना है, नॉन जीरो ये टर्म है ना, तो इन टर्म के क्या हो, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म जो हो उसका क्या हो, कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, नॉन जीरो, और उनका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल्स है, हाईएस्ट डिग्री का ये वेरिएबल्स है, इस वाले टर्म में, इस वाले पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट डिग्री कम है, x टू द पावर 2, ठीक, वेरिएबल्स की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 3 है, ठीक। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे 1 तो छिपा है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, वहां पे, यहाँ पे 1 है, इसका क्या हो, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिएगा ये क्या होनी चाहिए, मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। अब देखिए, अब बताइएगा हमको, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब बताइए ये क्या पोलिनोमियल्स है कि नहीं, मोनिक पोलिनोमियल्स है कि नहीं भाई, पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल्स हैं। यहाँ पे देखिए एक्स की वेरिएबल्स की पावर क्या है, वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल्स है। लेकिन आप क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि मोनिक पोलिनोमियल्स है कि नहीं, नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री कौन है, ये वाली, इसमें ये वाली है, जब ये वाली है तो इसके देखिए इसकी लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 5 और 4, लीडिंग कोफिशिएंट है ना, ये 5 और 4, जब ये 5 4 क्या है लीडिंग कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे भाई, नॉट अ मोनिक पोलिनोमियल, नॉट मोनिक पोलिनोमियल, मोनिक पोलिनोमियल नहीं होंगी। समझ में आई बात, समझ में आई, ये मोनिक पोलिनोमियल नहीं होगी, ठीक। अब आगे चलेंगे, आगे वाले क्वेश्चन पे, कि मोनोमियल्स क्या कहते हैं, मोनोमियल्स, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिएगा, मिटा दें, मिटा दें, ठीक है, आ जाओ। अब देखिएगा, अब तो समझ में आ गया मोनिक पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। अब चलेंगे मोनोमियल, ऐसे होता क्या है, मोनो का मतलब, मोनो का मतलब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मोनो का मतलब वन, मोनो का मतलब वन, तो मोनोमियल्स, मोनोमियल, मोनोमियल मतलब ऐसी पोलिनोमियल्स हो, एक ऐसा पोलिनोमियल हो जिसमें क्या हो, ओनली वन टर्म हो, ठीक ना, तो पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हैविंग, जो क्या हो, हैविंग ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मोनोमियल्स, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल से दिखा दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ कि वो पोलिनोमियल्स वो होती हैं जो क्या केवल वन टर्म रखती हो, अपने पास क्या रखती हो, वन टर्म, उनसे क्या कहेंगे, मोनोमियल्स बोलेंगे। बात समझ में आई, जैसे देखिए एग्जांपल से, 2x³ 4x²
माइनस 5x। क्या है ये सब? वन टर्म है भाई। ये क्या है ये सब? मोनोमियल्स हैं, ठीक ना। ये कहेंगे कि आप तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। हाँ है, ठीक है भाई, लेकिन ये क्या है? वन टर्म है ना। वन टर्म पूछा है ना कि वो ओनली वन टर्म ही रखता है मोनोमियल्स। ठीक, तो ये भी वन टर्म है, इसमें भी वन टर्म है सब। तो क्या हो गई? ये मोनोमियल्स, मोनोमियल्स हो गई। फिर बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, बाई का मतलब दो, नोमियल क्या, दो टर्म जो रखता हो उसे बाइनोमियल्स बोलते हैं। क्या हो? बाई, बाइनोमियल। बाइनोमियल्स किसे कहेंगे? बाइनोमियल्स और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग हैविंग ओनली ओनली टू टर्म, ओनली टू टर्म इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल। ठीक ना। क्या दो टर्म रखती हो उन्हें क्या कहेंगे? बाइनोमियल्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से दिखा दे रहा हूँ। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है? बाइनोमियल। 3x प्लस 3x स्क्वायर, एक्स प्लस 2, ये सब क्या है? बाइनोमियल्स है। समझ में आया? अब उसके बाद चलेंगे ट्राइनोमियल्स। ये सब आसान है भाई, ठीक ना, ये सब आसान है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब तीन, ठीक ना। नोमियल मतलब पद रखता हो, ठीक ना। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या हो? हैविंग हैविंग ओनली थ्री टर्म, ओनली थ्री टर्म इज कॉल्ड और ट्राइनोमियल, ठीक ना। बातें समझ में आ गई? ट्राइनोमियल्स किसे कहेंगे? जिनमें क्या हो? तीन पद हो, ठीक है। तीन पद वाली पॉलिनोमियल से क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। एग्जांपल से देख लेना। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पाई, ठीक ना। ये वेरिएबल्स है, ठीक ना। पाई, सॉरी वेरिएबल्स नहीं, ये कांस्टेंट है, ठीक, वेरिएबल्स नहीं है, ठीक। उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 5x-7। समझ में आया? समझ में आया? अब उसके बाद आप इसे लिख लीजिएगा। लिख लिए? मिटा दें? मिटा दें? ओके, मिटा दे रहे हैं। अब देखिएगा, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स y⁴ 4y स्क्वायर प्लस 9, सॉरी -9, प्लस भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हो गया। यहाँ पे देखिएगा, दैट ऑल the term with the highest power, highest power of y, power of y is, कौन सी टर्म है जिसकी हाईएस्ट पावर हो? कौन सी टर्म है? ये वाली है ना, यहाँ पे देखा, ये वाली है। क्या होगा? 5y6, ठीक, ये है। और इसका एक्सपोनेंट, y का एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर y इन वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर वाली जो वेरिएबल्स है,
हाईएस्ट पावर वाली, उसके जो हाईएस्ट पावर के जो वेरिएबल्स है, इसे क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ वाई। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गए, ये हाईएस्ट पावर ऑफ, ये क्या है, ये कौन सी टर्म है, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई की क्या है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म है। ठीक, अब इसमें एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ वाई इन दिस टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ वाई इन दिस टर्म क्या होगी, 6। भाई जो भी क्या है इसमें हाईएस्ट पावर वाली, ये क्या है, एक टर्म है, टर्म्स की, टर्म्स की जो y है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की पावर क्या है, 6 है। इसे अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ द y इन दिस टर्म, इस टर्म में एक्सपोनेंट y का एक्सपोनेंट क्या है, 6 है। यहाँ पे देखिए y तो ये भी है, इसका 2 है, लेकिन हायर डिग्री वाला देखना है, ठीक है ना, हायर, हायर पावर वाले, हायर पावर वाली वेरिएबल्स की जो हाई पावर है वो क्या होंगी, एक्सपोनेंट ऑफ y। अब इसे हम क्या कहेंगे, वी कॉल द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल, इन द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे, वेरिएबल्स की पावर इन द पॉलिनोमियल, क्या है कि वी का हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया, क्या समझ में आया, यहाँ पे देखिए ये एक पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स में ये क्या दिया गया है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये देखिए इसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे बोलोगे, अगर पूछ देगा, कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया है, क्वेश्चन में पूछ देगा, जैसे कैसे आता है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछ देगा क्या, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स की पूछेगा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की क्या बताने हैं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बतानी है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो क्या होगा, देखना कि वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर कौन है, पावर सबसे बड़ी कौन है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स एक्स की पावर क्या है, 2 है, सबसे बड़ी है इसमें, तो ये क्या हो गया, इसी को कहूंगी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है, 2 है। यहाँ पर अगर पूछेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 हो जाएगा, ठीक ना। सबसे हाईएस्ट पावर वाला बताइएगा, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर वाली नंबर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। समझ में आया बात, समझ में मेरी बात आई, ठीक, अब इसे लिख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये 5y⁶ है ना, ये क्या है, इन पॉलिनोमियल्स में सबसे बड़ी वाली पावर है ना इस वेरिएबल्स की, तो ये क्या हो गया, अगर इसका पूछेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताइए, तो क्या बताओगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसका क्या है, 6 है भाई। यहाँ पे देखो वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। समझ में आया, बस कुछ नहीं, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगी, 6 हो जाएंगी। समझ में आया कि बस वही है, लिख लीजिएगा। ठीक। अच्छा अब बताइए, अब मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है इसे मिटा दे, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक, लिख लीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है भाई। ये ये क्या है सब, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है ना। अब इसमें से कोई एक लेगा, मान लीजिए कि -5 लेगा, इसे कैसे लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ। अब इसमें अगर क्या पूछ दे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या बताओगे भाई, पहले ये बताओ। ये तो पॉलिनोमियल्स है, आप जानते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताओ क्या होगा। मास्टर 1 हो जाएगा। 1 भाई, 1 कैसे होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, x⁻0, तब तो -5 आया है, x⁻0 का मान क्या होगा, 1 होगा, तभी तो -5 आया है। तभी तो हम इसे क्या कर दे रहे हैं, पॉलिनोमियल्स बोल दे रहे हैं। ओनली -5 नहीं है भाई, इसे ओनली -5 मत कहना, ठीक ना, x⁻0 है इसके पीछे, ठीक ना। तो क्या हुआ, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जिसकी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी। तो वेरिएबल्स कौन है, यहाँ पे है, ये 5 की पावर देख रहे हो क्या, 1 है, 1 डाल दो। नहीं भाई, वेरिएबल्स की पावर हमको देखनी है, समझ में आई। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 0। ये कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी है, वेरिएबल्स की पावर क्या है, 0। इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ में आया, बात समझ में आई। तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक, तो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।